बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 5.1। इसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं और साथ साथ हमारे पास कम्प्लीमेंट भी हैं और डी मॉर्गन्स के रूल भी हमने इनको सॉल्व करने हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो एक सेट x दे देता है जिसके एलिमेंट हैं 1, 4, 7 और 9, और एक सेट y दे देता है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5 एंड 9, और हमें कहता है जी x यूनियन y फाइंड करें पार्ट 1 में। तो x यूनियन फाइंड करने के लिए पहले हम सेट x लिखते हैं, वो है हमारा 1, 4, 7, 9, फिर यूनियन का साइन, और फिर y सेट है हमारा 2, 4, 5 और 9। कहते हैं ना यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ। तो अब हमने इसको एक सेट बनाना है, एक ऐसा सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सेट एक्स वाले भी वाई वाले भी, उनको हम अरेंज भी करेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। अगर दोनों सेटों में भी कॉमन भी होगा तो एक दफ़ा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम 1 लेते हैं, यहाँ से 2, 4 दोनों में है, 4 एक दफ़ा लिखा जाएगा, फिर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 7 है, 9 दोनों में है लेकिन एक दफ़ा लिखा जाएगा। ये हमारा x यूनियन y आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है जी, वो हमें कहता है जी x इंटरसेक्शन y फाइंड करें। तो x इंटरसेक्शन y, अब वो एलिमेंट्स हमारा आंसर होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो सेट x लिखते हैं पहले 1, 4, 7 और 9, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और हमारे पास सेट y है 2, 4, 5, 9। अब हमारे जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में वही सेट आएंगे, वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो ये 4 जो है दोनों में कॉमन है और 9 दोनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर 4 एंड 9 आया। तो ये हमारे पास x इंटरसेक्शन y आया। अगर वो हमें कहता है कि पार्ट 4 में हमें इसी तरह कहता है कि आप y इंटरसेक्शन x निकालें, तो तब भी सेम आएगा, बस सिर्फ जो है हमारे पास ये पार्ट 4 है, इसमें हमें कहते हैं जी आप फाइंड करें y इंटरसेक्शन x। तो बस फर्क सिर्फ ये होगा कि y सेट पहले लिखा जाएगा और x सेट बाद में लिखा जाएगा, लेकिन कॉमन दोनों में फिर भी यही होगा 4 एंड 9, और यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट में वो हमें कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है जी y यूनियन x निकालिए, तो वो भी यही आंसर आएगा, बस फर्क सिर्फ ये होगा कि y सेट पहले लिखा जाएगा, फिर यूनियन का साइन और x सेट लिखा जाएगा, और यूनियन में सारी एलिमेंट आ जाते हैं, किसी को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इफ x इक्वल है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 17, और y सेट है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है पहला, इसमें भी हमारे पास x यूनियन y है पहले, तो x यूनियन y हम फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सेट हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, हम इनको टेबुलर फॉर्म में लेकर आते हैं। तो जो हमारा x सेट होगा हम उसको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो वो कहते हैं जी सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब हमें याद हो तो हमने प्राइम नंबर का सेट लिखा था, और आपको मैंने बताया भी था कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन पे सिर्फ 2 टेबल जाएं, अपना और 1 वाला। जैसे 2 है तो 2 पे 2 का ही टेबल जाएगा और 1 का, 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 पे 2 से ज्यादा टेबल जाते हैं, 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 9 का अपना भी जाता है। तो प्राइम नंबर वो होंगे जिन पे सिर्फ 2 टेबल जाएं, और प्राइम नंबर का सेट हमारा 2 से शुरू होता है। तो ये कहते हैं जी लेस देन इक्वल टू 17, 17 खुद भी है और इससे छोटे, तो 2 से स्टार्ट करते हैं जी। 2 हो गया, 3, 5, 7 नहीं, 9 नहीं आएगा, 11, 13, 15 नहीं आएगा, और उसके बाद 17। ये हमारे पास सेट आ जाएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन इक्वल टू 17। दूसरा y है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल तो 1 से शुरू होते हैं एंड सो ऑन, कंटिन्यूअस है ये हमारे पास। तो 12 तक जाना है हमने, तो 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन 12। अब हमें इनका यूनियन लेना है, पार्ट 1 में हमें कहता है कि इनका यूनियन ले लें। तो x यूनियन y हम लेते हैं, तो x की जगह उसका सेट लिख देंगे पहले,
फिर यूनियन का साइन, और उसके बाद हम लिख देंगे नेचुरल नंबर का सेट जो अप टू हमारा 12 है। तो हमें पता है यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे दोनों सेट के, और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो 1 से लेकर 12 तक तो ये सारे ही आने हैं, अप टू 12। 12 के बाद हमने देखना है कि इसके पास जो है 12 के बाद 13 है और फिर 17 है। तो बस यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स इसी तरह है। एक्स यूनियन वाई हमने लिया है तो वो हमें कहता है जी वाई यूनियन आप एक्स निकालें और एक्स यूनियन एक्स निकालें। तो बाकी पार्ट्स में सॉल्व नहीं कर रहा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास एक दिलचस्प क्वेश्चन है जिसमें हमें कहता है कि इफ x इक्वल टू 5, ये 5 हम इसको पढ़ते हैं, ये एम्प्टी सेट का साइन है। तो x हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, जबकि y जो है वो हमें दे देता है सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नहीं के, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हमने कंसिडर करने हैं। और एक सेट हमें t दे देता है जो कि ऑड नंबर है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऑड नंबर का सेट है। अब हमसे कहता है जी आप फाइंड करें, पहले स्टेप में कहता है x यूनियन y। ये सारे यूनियन और इंटरसेक्शन के क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं। तो अब हम देखें x की जगह हमारे पास 5 है एम्प्टी सेट, इसका यूनियन लेना है हमने y के साथ। तो y हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स और खाली सेट को ऐड करें तो वही पॉजिटिव इंटीजर्स ही बचेंगे। तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और हमने इसी तरह ही इसका आंसर देना है, ना कि नंबर्स लिखने हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें कहता है x और t का यूनियन लें। तो x और t का यूनियन भी उसी तरह सारे का सारा ऑड नंबर ही आएगा। ये पार्ट मैं नहीं सॉल्व कर रहा, और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जी इसका। इसमें हमें कहता है जी सारे इजी हैं, y इंटरसेक्शन t वाला हम एक पार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है जी इसका y इंटरसेक्शन t। तो अब हमें पता है सेट ऑफ y जो है वो हमारे पास इंटीजर्स हैं, और वो भी सारे के सारे पॉजिटिव। इसका इंटरसेक्शन लेना है ऑड पॉजिटिव नंबर के साथ। अब आप देखें हमारा आंसर जो है पॉजिटिव ऑड आएगा। अब इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ नंबर्स लेकर। अब आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, इसलिए मैंने जीरो को शामिल नहीं किया। अब ऑड नंबर का सेट है और वो पॉजिटिव, तो हमें पता है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, 9 भी आएगा एंड सो ऑन। तो अब आप देखिए अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा। इसका मतलब है यही सेट कॉमन आएगा, और ये तो हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर का सेट है, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर ही आया। क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट बिल्डर नोटेशन में सेट दे देता है और कहता है जी आप x यूनियन y सारे का कंप्लीमेंट फाइंड करें। तो पहले तो हम इस यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं और सब सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा यू सेट जो होगा टेबुलर फॉर्म में, जरा इसको पढ़ते हैं। कहता क्या है जी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है तो सारी नेचुरल। x इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा है, 3 शामिल नहीं होगा, 3 से बड़ा 4 है, 5 है, 6 है। कहते हैं जी 25 और उससे छोटे इक्वल टू एंड लेस देन 25। तो हम 4 से लेकर 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू लेस देन 25, तो 24 होगा, लेकिन इक्वल टू भी है तो अप टू 25 तक ही हम जाएंगे। फिर x सेट जो है वो हमें कहता है x इज अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, हम अपने सेट ऑफ प्राइम नंबर को कंसिडर करना है, और x है कह रहा 8 से बड़े हैं और 25 से छोटे हैं। हमने वो वाले प्राइम नंबर लेने हैं जो इस पीरियड में आएंगे। तो 8 से बड़ा प्राइम नंबर हमारे पास 11 है, 9 प्राइम होता नहीं है, 10 इवन है, प्राइम नहीं है, 11 है, फिर 13 है हमारे पास, फिर 14 नहीं है, 15 भी नहीं है प्राइम, 17 है, फिर हमारे पास 19 है, 21 प्राइम नहीं है, फिर 23 है, तो लेस देन है तो 25, बस यहीं तक ये हमारा सेट होगा। वाई सेट को पढ़ते हैं जी। ये कहते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू w मीन होल नंबर। तो ये होल नंबर का सेट है और इसमें इक्वल टू है जी 4 और 4 से बड़े, 17 और 17 से छोटे। तो 4 से लेकर 17 तक ये कंसेक्टिव नंबर है, तो मैं भी इनको कंसेक्टिव ले लेता हूँ जी। यहाँ तक डॉट डॉट लगा दिया जी, एंड सो ऑन कर दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है x यूनियन y सारे का कंप्लीमेंट। तो पहले हम x यूनियन y निकालते हैं जी, ये आएगा तो इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो x सेट है हमारा
अब ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है 11, 13, 17, 19 एंड 23। इसका हमने यूनियन लेना है y के साथ। y जो है वो हमारा 4 से लेकर 4, 5, 6 एंड अप टू 17। तो यूनियन हम लेना जानते हैं। यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, x सेट के भी y सेट के भी, किसी को रिपीट नहीं करेंगे। तो 4 से लेकर 17 तक तो सारे ही आ जाएंगे, 6 एंड अप टू 17। 17 के बाद सिर्फ यहाँ 19 और 23 रह जाता है, तो ये है। अब इसका हम जब कंप्लीमेंट लेंगे, किसी भी सेट का जब हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट भी हमारा होगा u में से हम माइनस कर दें x यूनियन y, जो कि सेट अभी हमने फाइंड कर लिया था। अब यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया था और वो था हमारा 4, 5, 6 से लेकर 4, 5, 6 से कंसेक्टिव जाता है जी 25 तक। इसमें से हमने माइनस करना है x यूनियन y, वो भी हमारा 4, 5, 6 से लेकर 17 और फिर 19 और 23। अब इस यूनिवर्सल सेट में से ये वाले एलिमेंट निकालने हैं। 4 से लेकर 17 तक तो सारे निकल गए। यहाँ हमारे पास 17 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद यहाँ हमारे पास 19, तो 19 यहाँ भी मौजूद है, 19 हम निकाल लेंगे, 20 रह जाएगा। फिर 21, 22, 23 यहाँ मौजूद है, निकाल देंगे, 24 और 25। तो ये हमारा आंसर आया x यूनियन y सारे का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को हम प्राइम से भी जाहिर करते हैं या फिर c भी लिख दें तो वो कंप्लीमेंट को ही जाहिर करता है। का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें वो हमें कहता है जी x का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट आप फाइंड करें। तो पहले हम x का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, y का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं और फिर उनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो जब x का कंप्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल में से हम x वाले माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल हमारे पास 4 से लेकर 25 तक है, तो ये 25 तक मैं ले गया। इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं x वाले, और x वाले हैं मेरे पास जी 11, 13, 17, 19 और 23। तो जी माइनस कर देते हैं पहले 4 से लेकर 10 तक, तो ये सारे आएंगे 5, 6 अप टू 10। 10 के बाद 11 नहीं आएगा, 12, 13 नहीं आएगा, 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा, 18, 19 नहीं आएगा, 20 और फिर 21, 22, 23 नहीं आएगा, 24 और 25। ये हमारे पास x का कंप्लीमेंट आ गया। फिर हम y का कंप्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल में से हम y को माइनस कर लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट है हमारा 4, 5, 6 से लेकर कंसेक्टिव 25 तक। फिर माइनस कर देते हैं सेट y को, जो कि है हमारा 4 से लेकर 17 तक, 5, 6 एंड अप टू 17। तो 4 से 17 तक तो हम सारी सेट में से माइनस कर देंगे। बाकी 17 के बाद हमारे पास 18, 19, 20, 21, 22 एंड अप टू 25 तक ये जाएगा। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, x कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन y कंप्लीमेंट। x कंप्लीमेंट हमारे पास ये वाला सेट था और y कंप्लीमेंट हमारे पास ये वाला सेट है। इन दोनों में जो कॉमन होंगे वो हमारा आंसर होगा 4, 5, 6 से लेकर 10 तक, फिर 12, 14, 15, 16, 18 और 20 से लेकर 25 तक एक्सेप्ट 23। तो ये 22 तक और 23 छोड़ के 24, 25। और इसमें हमारे पास है इसके साथ इंटरसेक्शन का साइन, और ये हमारे पास है 18, 17, 20 और 21, 22 एंड अप टू 25 तक। तो अब दोनों में जो कॉमन होंगे वो हमारा आंसर होगा। हमें पता है कि ये सेट तो हमारा 18 से शुरू हो रहा है, तो 18 दोनों में है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ रह जाएगा 18 के बाद 20 दोनों में नहीं है, 20 है, सॉरी 20 दोनों में है, 20 हो जाएगा। और फिर हमारे पास 21 है दोनों में, 22 है, 23 नहीं है, 24 है दोनों में और 25 है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेट x दे दिए गए जी, इवन नंबर है, जबकि सेट y में अगर बगौर हम देखें तो ये 4, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 12 के बाद 16 ने आना है और 60 के बाद 20 नहीं आना है। तो हमने x में से y माइनस करना है। तो इंतहाई आसान सेट है ये हमारे पास, 2, 4, 6, 8 एंड अप टू ये 20 तक जाएगा। और इसमें से हमने माइनस करने हैं
ये 4 निकाल लेना है, 8 निकाल लेना है, 12, 16, 20, 24 तो उसमें होगा नहीं। तो अब हमारे पास 4 चला जाए 2 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 8 के बाद 10 रह जाएगा, 12 चला गया तो 14 रह जाएगा, 16 बाहर चला गया तो 18 रह जाएगा, और ये हमारा x माइनस वाई आएगा। अगर y माइनस एक्स कहता है तो वो भी इसी तरह आएगा, ये सेट पहले होगा और इसमें से हम ये वाले निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में वो हमें टेबुलर फॉर्म में ना ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट देता है, बल्कि कह देता है ए जो है वो n है, n से मुराद हमें पता है नेचुरल नंबर का सेट है, और सेट बी जो है वो w है, w से मुराद होल नंबर का सेट है। तो कहता है जी आप a माइनस बी फाइंड करें, और सेकंड पार्ट है इसी का, ये पार्ट फर्स्ट है इसका, और सेकंड पार्ट है इसका कि b माइनस a फाइंड करें। तो अब हम भी इनके सेट नहीं बनाएंगे, इसी तरह ही हम आंसर अपना देंगे। जब हम a माइनस बी पार्ट 1 सॉल्व करने लगेंगे तो a की जगह हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है माइनस, और इसमें हमारे पास होल नंबर है। अब बेटा देखिए, जो हमारे पास होल नंबर का सेट होता है वो असल में जीरो और नेचुरल से मिलकर बना होता है। अगर नेचुरल में से सारे होल निकाल दें तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारा आंसर एम्प्टी ही आएगा। लेकिन जब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड में हमें कहता है कि b में से a निकालें, तो b हमारे पास होल नंबर है, होल में से हमने नेचुरल निकालना है। देखिए होल में से जब हम नेचुरल निकाल लेंगे तो हमारे पास ये जीरो बच जाएगा, तो ये जीरो अब एलिमेंट है। तो अब हमारे पास आंसर आया एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट जीरो है, तो ये हमारा आंसर होगा। हम इसको एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, ये इसका एलिमेंट है। तो ये एक्सरसाइज बेटा हमने सारी सॉल्व कर ली। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे।